हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का लिमिट्स। और लिमिट्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे, इसके बेसिक्स इंफॉर्मेशंस लेंगे और इसके रूल को सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, और इसके बाद मैं इस पर कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का भी वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो चलिए आज हम लिमिट्स के बेसिक्स को सीखते हैं, फिर आगे डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल को भी सीखेंगे, फिर आगे डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में पहले लिमिट्स को देखते हैं, लिमिट्स को सीखते हैं। ओके, देखिए लिमिट्स क्या होता है कि सपोज करो यहां पे गिवन है x टेंड्स टू 0 और ऊपर में लिखा रहेगा LIM या लिखा होगा LT। इसका मतलब है कि लिमिट लिखा है। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? x का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेना है। ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है। x टेंड्स टू 0, वैसे तो x की वैल्यू 0 हमें कर देना होता है, लेकिन वो दैट इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। सपोज करो x टेंड्स टू 0 लिमिट यहां पर गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू 0 लगा के पुट करते हैं तो 0 प्लस 3 और आंसर इज 3। अगर x टेंड्स टू 1 लिमिट यहां पे अगर आ गया, सपोज करो x² माइनस 5x प्लस 4, तो हम x की वैल्यू 1 लगा के पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 4, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। ये आंसर हो सकता है। ओके, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यूज डालने के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट आ जाए कि 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, या इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, तो इस केसेस में ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसकी वैल्यूज नहीं होती, नॉट डिफाइन हो जाता है। ये नॉट डिफाइन में आ जाता है। तो ऐसे फॉर्मेट अगर आता है तो इसको करने के लिए हमें कुछ अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले वगैरह का यूज करना पड़ता है और इसे हटाना पड़ता है। कैसे हटाते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो हम 0/0 फॉर्म को कैसे हटाते हैं। सपोज करिए यहां पे क्वेश्चन है x टेंड्स टू 2 लिमिट और ऊपर में आपका x² माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में है x माइनस 2। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4/2 माइनस 2, यानी ये आपको 0/0 का फॉर्म दे देगा। तो ऐसे केसेस में जब 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो हमें कुछ a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या कोई आपको फैक्टर्स करना होता है, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करते हैं और कॉमन फैक्टर को हमें काट देना पड़ता है। उसके बाद हम इसमें लिमिट की वैल्यू डालते हैं तो हमारे 0/0 फॉर्म नहीं आता। ओके, तो इसमें भी हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देते हैं x टेंड्स टू 2 लिमिट। तो यहां पे हम लिखते हैं x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा x माइनस 2 है और इसे हम कैंसल आउट कर देते हैं और बाकी रह गया जी x प्लस 2। अब हम लिमिट डालेंगे तो आंसर जो है हमें देगा 2 प्लस 2 यानी 4 आंसर मिलेगा, जो कि 0/0 फॉर्म नहीं है। ओके, तो इसी तरह से और कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल x टेंड्स टू 1 लिमिट
एक्स रेट पावर 1/3 माइनस 1 रेट पावर 1/3 अपॉन सपोज करो x माइनस 1, ऐसा कोई वैल्यू हो जाता है। तो इसमें भी अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म दे देगा, 0/0 फॉर्म दे देगा। तो इसके लिए हमारे को एक अलग से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को मैं आपको बता रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर सपोज करो x टेंड्स टू a लिमिट ऐसा गिवन है, x रेट बाय n माइनस a रेट बाय n अपॉन x माइनस a ऐसा गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है n a n माइनस 1। x टेंड्स टू n माइनस 8 x रेट बाय n माइनस a रेट बाय n अपॉन x माइनस a गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n a n माइनस 1। और इस फॉर्मूला से अगर हम इस क्वेश्चंस को करेंगे तो देखिए x टेंड्स टू 1 है, यहां x टेंड्स टू a है, यानी a के प्लेस पर 1 है और पावर जो n था उसके प्लेस पर 1/3 है। यानी इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से, तो लिखेंगे n a n माइनस 1, n इज 1/3, a इज 1 और पावर में आ जाएगा n a n माइनस 1, n इज 1/3 एंड माइनस 1, यानी आ गया 1/3 और ब्रैकेट 1 का पावर, 1 का तो कुछ भी पावर होगा तो आंसर 1 ही आएगा। 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3, लेकिन 1 का कोई भी पावर है तो आंसर हमें 1 ही देता है, तो 1/3 इंटू 1 इज 1/3 एंड ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बाकी कॉमन फैक्टर को काट करके भी, जो भी आप मेथड फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या फॉर्मूला a³ माइनस b³ या a² माइनस b², उसके कॉमन फैक्टर निकाल करके आप काट सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। फिर लिमिट का यूज कीजिए तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला सेट होता है तो इस फॉर्मूला को भी सेट कर दीजिए, इससे भी आपको आंसर आएगा। इसके बाद इसमें हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलेज को देखते हैं। ओके, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को देख रहे हैं लिमिट्स में। तो x टेंड्स टू 0 लिमिट साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है, साइन x बाय x की वैल्यू 1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x टेंड्स टू 0 लिमिट, अगर x बाय साइन x है तब भी हम 1 लिखेंगे। ओके, x टेंड्स टू 0 लिमिट cos x की वैल्यू 1 होती है, x टेंड्स टू 0 लिमिट tan x बाय x रहेगा, तो इसका हम वैल्यू 1 लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे सपोज कीजिए ऐसा गिवन है कि x टेंड्स टू 0 लिमिट साइन 5x बाय x। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहां पे तो x टेंड्स टू 0 लिमिट है, ऊपर में साइन 5x है, नीचे में सिर्फ x है, तो इसे हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यानी x टेंड्स टू 0 लिमिट है तो साइन 5x है, तो नीचे में भी आप 5x बनाइए, यानी 5 से डिवाइड कीजिए, तो आगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आंसर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, x टेंड्स टू 0 लिमिट कि साइन 3x बाय साइन 11x। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग बनाना है। तो सबसे पहले डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x करेंगे, यानी x टेंड्स टू 0 लिमिट डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, यानी
साइन 3x बाय x करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी साइन 11x बाय x करेंगे, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह हमने x से डिवाइड किया। आफ्टर दैट फॉर्मेटिंग करेंगे, यहां पर 3x था तो 3 चाहिए, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 11x है तो यानी 11 डाल दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया, फॉर्मूला बन गया कि साइन x बाय एक्स का फॉर्मेट बन गया, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 3 बाय 11। ओके, एंड दिस इज द आंसर।